कल बेटे आप लोगों ने पढ़ लिया था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट तक हो गया था, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट तक हो गया था। आज आ जाएंगे हम लोग रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इसमें पहला टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डिहाइड्स हैविंग, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो भी हो दोनों में से, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम when treated with dilute alkali it gives beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone which undergoes disproportionation reaction to give alpha beta unsaturated aldehyde कह सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल अगर CH3 2CH3CHO है, देखो एल्डोल कैसे हो रहा है, ये बनेगा डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, ये बनेगा CH3 CH है, नीचे OH है, आगे CH2CHO है, इसके नीचे अगर -H2O, ये एल्डोल रिएक्शन हो गया, इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और कंडेंसेशन का मतलब ये बेटा अल्फा कार्बन है, यहाँ पर बीटा है, अल्फा का OH, बीटा का H2O निकलेगा, इसीलिए इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यह बेटा ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल ENAL। कई बच्चे इसको कहेंगे सर ये कैसे हो गया? हमने एक ही बार NCERT के बुक ने भी बच्चे एक ही बार लिया है 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम सेपरेट करके आप लोगों को समझा देता हूँ ये बेटा कैसे हो रहा है। ये देखो, ये लो CH3CHO प्लस कर ले दूसरे मॉलिक्यूल CH3CHO, नीचे की ओर एरो डाल रहा हूँ, डाइल्यूट NaOH, ये देखो, इसी को हम 2CH3CHO लिए थे अगले बार में। अब देखो, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, दूसरे एल्डिहाइड का ये अल्फा H इलेक्ट्रोफाइल का काम। अब देखो CH3 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ CH भी लिख रहा हूँ, इसके O के साथ इस CH3 का एक H OH, अगर CH3 से एक H निकल गया तो CH2CHO बन गया। इसी में से अगर -H2O निकाल दिया, हीट कर दिया, तो वही चीज़ बन गया, इसका OH यहाँ का H, इस दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। यही है बेटा ब्यूट टू इनल। कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एल्डोल कंडेंसेशन इन कीटोन्स। अब देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन कीटोन में कैसे होता है। ये देखो 2 मोल्स ले रहा हूँ, ये प्रोपेनॉन है प्लस CH3COCH3 बेटा, एरो पर BaOH होल ट्वाइस लिया जाता है, अल्कली चेंज है यहाँ। अब देखो ये CH3 है, ये C है, ये वाला C है, और ये CH3 इसके नीचे लगा रहा हूँ, ये अल्फा है, इसके लिए अल्फा है, यहाँ से एक H इस O के साथ सिंगल बॉन्ड OH बना देगा, ये फिर जुड़ेगा CH2 CO CH3। अगर वाटर निकाल दो, हीट कर दो, ये OH ये H, ये बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O। देखो बच्चे वो CH3, ये कीटोन के साथ। अब बात आएगी
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसको कहते हैं? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आप लोग देखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है दो एल्डिहाइड, दो डिफरेंट एल्डिहाइड, दो डिफरेंट कीटोन, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, कम से कम एक में अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, चाहे एल्डिहाइड में हो चाहे कीटोन में या दोनों में हो, तीनों में क्रॉस एल्डोल होगा। अब सपोज करो मैं इसका दो एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ आपके सामने में। एक ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप ले रहा हूँ जिसमें दोनों में अल्फा हो। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 1, इथेनल प्लस प्रोपेनल, CH3 CH2 CHO है, एरो पर डाइल्यूट NaOH। अब इसका आंसर बना रहा हूँ, इसमें 4 बनेगा, इसमें भी अल्फा यहाँ है, इसमें अल्फा बेटा ये है, तो जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होता है तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 सेल्फ 2 क्रॉस। अब देखो 2 सेल्फ कैसे बना रहा हूँ। प्रोडक्ट नंबर A, इसका 2 मोल ले रहा हूँ, CH3 CHO, ये सेल्फ बना रहा हूँ, प्लस CH3 CHO, डाइल्यूट NaOH। ये देखो पहले वाले की तरह ही ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये बन गया, फिर वाटर निकाल दिया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये ब्यूटूइनल बन गया, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्फ है। सेल्फ इसीलिए ये 2 सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ, अगर डिफरेंट होता तो क्रॉस होता। 2 मॉलिक्यूल इसका लिए, अब हम 2 मॉलिक्यूल इसका लेने जा रहा हूँ, एक सेल्फ और बनेगा। अब आप लोग देखेंगे 2 मॉलिक्यूल बेटा उसका लेके दिख रहा हूँ, ये बी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसका 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, एरो पे डाइल्यूट NaOH। अब गौर देखो ये अल्फा है, इसके O के साथ ये जो ऑक्सीजन है CHO का, उसके ऑक्सीजन के साथ यहाँ से एक H निकालेंगे। देखो आप लोग कैसे निकाल रहा हूँ मैं, CH3 CH2 CHOH। अब जहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाला हूँ यही वाला कार्बन यहाँ आएगा, इसमें से एक CH2 में से एक H निकला, CH बचा, ये वाला CH यहाँ लिखा, और ये जो CH3 है इसके नीचे या ऊपर कहीं लिख दो, बात बराबर है। फिर -H2O निकाल देंगे, हीट करेंगे तो ये कंडेंसेशन हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, इसका OH यहाँ का H, CH3 CHO बेटा। अब देखो ये भी सेल्फ है, कारण 2 सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसीलिए बेटा इसका नाम सेल्फ हो। अब आएंगे हम क्रॉस में। अब आएंगे क्रॉस में, क्रॉस कैसे होगा देखो, इसका O इसका अल्फा H, एक बार में इसका O इसका अल्फा H, तो क्रॉस C पार्ट बना रहा हूँ, CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ये अल्फा डाइल्यूट NaOH। अब ये बना CH3 CH है, इसके O के साथ यहाँ से इस CH2 का एक H OH, फिर वही वाला CH, ये वाला एक H निकला तो CH बचा, ये बेटा, फिर इसके नीचे CH3 लगा देंगे, आगे CHO लगा, वाटर निकाल दे, -8 H2O। अब देखो बेटा ये OH
ये वाला OH और यहाँ का ये H, H2O निकलेगा, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, ये हो गया क्रॉस एल्डोल। ये तीसरा हुआ, मैंने ABC करके दे रहा हूँ। चौथा चीज, अब डी पार्ट लेना। अब डी पार्ट कैसे ले रहा हूँ वो देखो। पहले ये वाला लिख ले, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, एरो पर डाइल्यूट NaOH। अब ये देखो, ये बना बेटा CH3 CH2 CH। अब इसके O के साथ इसका अल्फा H, ये अल्फा कार्बन है, इस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन निकलेगा। ये OH हुआ, CH3 में से एक H निकला तो CH2 CHO, फिर वाटर निकाल दे, एरो पर माइनस H2O, हीट, ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये हो गया पेंट-टू-इनल, ये भी क्रॉस हो गया। ये देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो। तो अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड, अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 प्रोडक्ट बनता है, 2 सेल्फ और 2 क्रॉस। इस बात को आप लोग मद्देनज़र से ध्यान में रखेंगे। अगर दोनों एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन हो, अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें 2 सेल्फ का मतलब एक का 2 मोलेकुल लेंगे, फिर दूसरे का 2 मोलेकुल लेंगे, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोला जाता है। और 2 क्रॉस मतलब एक का ऑक्सीजन दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन के साथ अगर OH ग्रुप लगाते हैं, फिर दूसरे का ऑक्सीजन पहले वाले के अल्फा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराता हूँ तो भी बेटा हो क्रॉस हो। प्रोपेनल ब्यूटेनॉल में भी बना सकते हैं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अब एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें एक में अल्फा हो, दूसरे में अल्फा नहीं हो। अब देखो एग्जांपल नंबर 2, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड। ये लटा के बेंजल्डिहाइड बना रहा हूं मैं, बेंजल्डिहाइड एंड प्रोपेनोन, एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, आयोपेक नेम प्रोपेनोन। देखो बेटा ये भी अल्फा, दोनों तरफ से किधरों से अटैच करवा सकते। इसमें अल्फा नहीं है, ये CHO है, CHO के बाद फर्स्ट कार्बन ये है, नो अल्फा H, कोई अल्फा नहीं। इसके लिए अगर बेटा डाइल्यूट NaOH डालें, ये बनेगा CH, जिसमें नहीं है उसका केवल ऑक्सीजन लिया जाए, जिसमें है और ये अल्फा H ले लें, CH, नीचे OH लगा दो। आगे ये CH2 बच गया, C डबल बॉन्ड O बच गया, CH3 बच गया। अगर वाटर निकाल देता हूं बच्चे, माइनस H2O ही, तब भी ये देखो CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। तीसरा एग्जांपल भी दे देता हूं क्रॉस का। यह बेंजल्डिहाइड, यह एसिटोफिनॉन, ये देख बेटा एसिटोफिनॉन का क्या फॉर्मूला। बेंजीन के ऊपर CO CH3, इसमें अल्फा है, कीटोनिक ग्रुप ये है, ये अल्फा का।
अब एरो डाल रहा हूं यहां पर आपके सामने में, डाइल्यूट NaOH, इसको लटा के लिखो ऐसे करके, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं, इसका CH इस O के साथ ये वाला H, ये अल्फा है, यहां से एक H, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2H, तो हमने ये निकाल रहा हूं, ये H OH बन गया। अब जहां से H निकाला वही वाला कार्बन जुड़ेगा, अब CH2 हो जाएगा, अब CO हो जाएगा, ये वाला CO। अब यहां पर बेटा व्यंजन नहीं बना सकते हो आप, वाटर निकाल दे, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया बेटा। अब कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉस लॉल भी उतना ही इंपॉर्टेंट, कैनिजारो भी उतना इंपॉर्टेंट में। कैनिजारो CANNIZZARO, कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो बेटा, ये रिएक्शन जो होता है दो एल्डिहाइड्स के बीच, कीटोन में नहीं होता, दो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन when treated with concentrated alkali undergoes self oxidation reduction to form one molecule of alcohol and another molecule of carboxylic acid salt. For example, 2 moles benzaldehyde ले रहा हूं, ये बेंजीन पर CHO है 2 मोल्स, एरो पर कंसंट्रेटेड NaOH है, ये बनेगा बेंजीन के ऊपर CH2OH, एक बार रिडक्शन भी, एल्डिहाइड का रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, एक बार ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड के रिडक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, लेकिन वो जो COH बनेगा इस NaOH से रिएक्ट करके CONA बन गया। देखियो इसमें नहीं अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये बेटा अल्फा कार्बन है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं। दूसरा फॉर्मल्डिहाइड ले रहा हूँ 2HCHO, कंसंट्रेटेड NaOH ले चाहे कंसंट्रेटेड KOH ले, दोनों से होएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग अल्कली है, इसका एक बार रिडक्शन होगा तो मिथेनॉल प्लस ऑक्सीडेशन पर HCOOK बनेगा। यही है कैनिजारो रिएक्शन। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये बेटा बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में सपोज करो नाइट्रेशन कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बनेगा बेंजीन के ऊपर CHO ऐसे ज्यो का त्यों, चूंकि ये मीटा डायरेक्टिंग है, इसके लिए मीटा पोजीशन ये है, इसका नाम है मीटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब आपके सामने में एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूं, जो आप कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे। इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखेंगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन
ये है। अब क्वेश्चन क्या है ये देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.4 है, इन टेक्स्ट 12.4 है। अब ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड increasing order of their reactivity in nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction। पहला पार्ट, इथेनल प्रोपेनल, इथेनल प्रोपेनल प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन ब्यूटेनॉन। बेटा ये दोनों एल्डिहाइड है, ये दोनों कीटोन है। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, और कीटोन में अगर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। एल्डिहाइड में भी अगर कार्बन बढ़ेगा, अगर 2 एल्डिहाइड या 3 एल्डिहाइड, तो जिसमें जितना कार्बन होते जाएगा रिएक्टिविटी घटती जाएगी। तो सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कम, तो ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन है, इसका आंसर लिखोगे तुम ब्यूटेनॉन। उसके बाद प्रोपेनॉन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। प्रोपेनल, फिर बिठाओ इथेनल, देख लो बच्चे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी का दूसरा पार्ट है बेटे, हो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखेंगे, बेंजल लिहाइड, पहला बेंजल लिहाइड, उसके बाद है पी टॉल्यूअल लिहाइड, उसके बाद है पैरा नाइट्रोबेंजल लिहाइड, फिर है एसिटोपिनॉन, एसिटोपिनॉल। देखो बेटा ये कीटोन है, ऑटोमेटिक है, कम होएगा, इसका आंसर बनेगा सबसे पहले एसिटोपिनॉल। उसके बाद ये बेटा टॉल्यूअल लिहाइड है। टॉल्यूअल लिहाइड का मतलब क्या, CHO बेंजल लिहाइड के पैरा पोजीशन पर CH3 है। पी नाइट्रो का मतलब क्या, CHO पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप, चाहे वो CH3 ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है और NO2 ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। मेरे हिसाब से सबसे कम ये। उसके बाद पी टॉल्यूअल लिहाइड,
तीसरे नंबर पर बेंजल लिया है, चौथे नंबर पर पी नाइट्रोबेंजल लिया है, सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रोबेंजल लिया है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप रिएक्टिविटी बेटा इंक्रीज करता है। अब एक 13.5 है, उसमें देखना एक क्वेश्चन और है इंटेक्स का 12.5। अब कहता है इसमें प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट दे रखा है आपके सामने में, डबल बॉन्ड है, ये HO है, ये NH2 है, फिर ऊपर H प्लस है। अब ये H2 अमोनिया डेरिवेटिव है, ये वो बेटा बाहर निकल गया, देखो ध्यान से। फिर यही बनाना है, ये डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों रखना है। यहां से H2 निकला तो यहां बच गया N O, सिंगल बॉन्ड है, उल्टा चलेंगे, NOH प्लस H2O। H2O बाय प्रोडक्ट है, मर्जी तेरी, लिख ना ले, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक ये है, यह साइक्लोहेक्सेनोन प्लस H2N NH, यह 2,4-DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन। बेटा ये भी उसी तरह, इसका H2 इसका वो निकाल दो, डबल बॉन्ड के बाद यहां से सेम चीज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड N NH बेंजीन, ये बन गया फिनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव बना, ऑरेंज रेड PPT बनता है। तीसरा केस है, केस नंबर 3, RCH डबल बॉन्ड CH, RCH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस उसके साथ में हमारा H2N C डबल बॉन्ड O NH NH2। देखो 2 NH2 है, सेमी कार्बाजाइड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैंने कल ही करवाया था क्वेश्चन में आपको, जो दूर में NH2 होता है उसका H2 इसके उसे कंबाइन करके बाहर निकलेगा। ये बना हमारा RCH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड N, फिर ये वाला NH उल्टा चलो, NH, फिर CO NH2। केस नंबर 3 4, ये एसिटोफिनोन है, ये बेंजीन है, इस पर CO CH3 है, एसिटोफिनोन प्लस CH3 CH2 NH2, यह इथेनोमाइन। बेटा ये H2 ये O वाटर बन के चला गया। अब देखो कैसे जुड़ रहा है, ये है CH3 डबल बॉन्ड N CH2 CH3, बस बंद कर दो।